हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आप इस रीडिंग को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए देख सकते हैं, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए देख सकते हैं। और अगर आप इस इंसान से एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या आप इससे मैरिड हैं, या इससे अनमैरिड हैं, आप इस इंसान के लिए रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग में जो टॉपिक जो क्लियर किए जाएंगे दैट इज आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं, इंटेंशंस क्या हैं। नियर फ्यूचर में कोई एक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, ब्लॉकेज क्या आ रही है आप लोगों के बीच में, कहाँ आपको क्या काम करना चाहिए, गाइडेंस भी दी जाएगी इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पर ना अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो में आपके पर्सन है तो उनका रिश्ता कैसा चल रहा है। और अगर फैमिली इशू है तो फैमिली की तरफ से क्या कोई एनर्जी है, क्या आपके लिए कोई गॉसिप हो रही है, नहीं हो रही है, इस चीज़ के ऊपर हम जो है ज़रूर कार्ड्स निकालने वाले हैं। सो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे तो रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, फैमिली के मेंबर बनिएगा और रीडिंग के साथ जुड़ जाइएगा विथ 111। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है, ये किस एनर्जी में है इस टाइम पर, ठीक है। डिटेल रीडिंग रहेगी, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिए। इस पर्सन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है ये पर्सन इस समय। पर्सन किस एनर्जी में है अभी आपके लिए, जो जिन भी पर्सन को आप याद कर रहे हो ना, ये पर्सन अभी इस समय किस एनर्जी में है। द 4 ऑफ कप्स। शिकायतें ही नहीं खत्म होती इस इंसान की, इस इंसान के उम्मीदें ही पता नहीं कितनी हैं लोगों से कि इसकी उम्मीदें ही खत्म नहीं होती। इसको हमेशा ऐसा है कि भाई मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ नया चलता रहे, मेरी लाइफ में आ, लोग मुझे मनाते रहें, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ लाइफ में एक्साइटेड होता रहे हमेशा। ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी जो है चीज़ों से ऊब जाते हैं, आप ये कह सकते हो। तो अभी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये बोर्ड फील कर रहे हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ हैं तो वहाँ बोर फील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ नहीं है तो बोर फील कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये इंसान थोड़ा सा ना पास्ट को याद कर रहे हैं। जैसे पास्ट में इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जहाँ पर इनको लग रहा है कि अ, ऐसा था और ऐसा नहीं था और मैंने ऐसा कर दिया। मतलब कि मान लो किसी इंसान को इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ा लिया, पर वो इंसान सिर पे चढ़ाने लायक था नहीं, और अब इनको पछतावा हो रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि यार इस इंसान को इतना सिर पे चढ़ा लिया, ये तो बोर है, ये तो चीटर है, ये तो कहीं ना कहीं शायद इतना अच्छा लाइफ के लिए है नहीं, ठीक है। और अब इनको लग रहा है कि अब कोई ना कोई मतलब कुछ ऐसा कुछ नया आ जाए लाइफ में, अब कुछ नई चीज़ आ जाए लाइफ में, अब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा लाइफ में हो जाए, अब वो इंसान आ जाए जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इंसान की लाइफ में आ जाए जो शायद कहीं ना कहीं इनके लिए बेहतर है, ठीक है। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। ये काम करियर भी हो सकता है, ओके। द सन एनर्जी यहाँ पर फॉर श्योर ये बताती है कि ये किसी चीज में रिकवरी जा रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि वैसा सब कुछ नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था, जैसे लाइफ इनकी पहले स्मूथ थी, जैसे लाइफ इनकी पहले सक्सेसफुल थी, जैसे लाइफ पहले बहुत अच्छी चल रही थी, वैसा सब कुछ अभी नहीं है लाइफ में। वो हैप्पीनेस नहीं है, वो जॉय नहीं है, जैसे मैं बोल भी रही हूँ कि बोर्ड फील कर रहे हैं ना। कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, विच मीन्स पास्ट के हो सकता है कुछ अच्छे पलों को याद कर रहे हैं, और अभी लाइफ में जो भी चीजें आ रही हैं वो शायद वैसी नहीं आ रही हैं जैसा ये चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे सन कार्ड से। होप जो है पूरी होती हुई नहीं, मतलब पूरी नहीं हो रही है सन कार्ड से, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सन कार्ड 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, विच मीन्स कि जो ये होप विशेष डिजायर रख रहे हैं ना वो शायद फुलफिल हो नहीं रही है। वो मांगी हुई है यूनिवर्स से, परमात्मा से कुछ मन्नतें मांग रखी हैं पर वो पूरी नहीं हो रही है, और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि यार कब वो सारी चीज़ों का रिजल्ट आएगा। और इनको कुछ करना नहीं है उसके लिए, इन्हें ऐसा कि ये बस ऐसे बैठे रहे और चीज़ें अपने आप होती रहे लाइफ में, अपने आप लाइफ में आती रहे चीज़ें, ठीक है। एक अपनी तरफ से एफर्ट्स के लिए तो एक रिजेक्शन मोड कह सकते हो इस इंसान का चल रहा है, बट उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ठीक है। ये एनर्जी है। सन कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इस इंसान की
कुछ चीज़ों को लेकर आंखें खुल गई है, क्योंकि यहाँ पे भी चश्मा दिखाया गया है। देखो जैसे कि पास्ट में कुछ चीज़ें अच्छी थी बट शायद इन्होंने खो दी, शायद इन्होंने कद्र नहीं करी, या कहीं ना कहीं इनको उस टाइम पे हो सकता है आंखें खोल कर लोगों को देखना चाहिए था, आंखें खोल कर लोगों के साथ रहना चाहिए था इनको, तब इनकी आंखें बंद थी। अब इनको लग रहा है कि यार गलतियां हो गई हैं, वो गलतियां समझ में आ रही हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? अब फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए, करंटली फील क्या कर रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर, क्या फीलिंग है इस इंसान की आपके लिए इस समय पर, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस समय। द फूल कार्ड, मैंने अभी क्या बोला आपको कि ये जो ये कोई ये आ जाए, वो हो जाए, लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। मतलब फीलिंग्स में भी देखो इस इंसान को क्या है कि इसको इसको केयरलेस रहना है, इसको केयर फ्री रहना है, बट इसको शुरुआत करनी है नहीं आपके साथ, इसको आपके साथ चिल पिल रहना है, इसको आपके साथ कहीं ना कहीं घूमना है, आपसे लॉयल्टी चाहिए बट खुद का कुछ पता नहीं है, ऐसी एनर्जी है इसको। ये कि आप इसको हमेशा चेज करते रहो, आप हमेशा इसके साथ रहो, बट इससे कोई उम्मीद मत करो, एक ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो फूल कार्ड के साथ मैं पहली पहली बात तो यही बता दूं कि श्योरिटी के साथ ये पर्सन जो है ना एक बड़ा ही केयर फ्री सा रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं। इनको ये है कि इनको कुछ बहुत सारी चीज़ें कि ना बहुत सारी चीज़ों का ब्लेम ना किया जाए, रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ना जाए, ऐसी एनर्जी है यहाँ। फूल कार्ड ये भी बताता है कि ये एक रिस्क लेना चाह रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स भी रिस्की ही है इनकी, मतलब जो फीलिंग्स आपकी तरफ जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्की है, क्योंकि हो सकता है लाइफ में ऑलरेडी कोई है, इनको लगता है कि ये जो फीलिंग्स है ये बहुत रिस्की है इनके लिए, ठीक है। और केयर फ्री सा एनर्जी नजर आ रहा है। लेट्स चेक द हर्मिट कार्ड। ये मतलब एक मेच्योर इंसान जो है कहीं ना कहीं एक केयर फ्री एनर्जी में जाना चाहता है। एक इंसान जो है बहुत मेच्योर है बट आपके रिश्ते के लिए केयर फ्री हो जाता है। एक इंसान जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कितने ना अपनी एनर्जी में रहने वाला है, अपने आप को पूछने वाला है, अपने आप ही जो है बातें बनाकर अपने आप ही जवाब देने वाला एक ऐसा इंसान है ये, जिसकी फीलिंग्स ऐसी है कि उसको उसको आइसोलेशन से बाहर निकलना है, उसको लाइफ में आपके साथ इंजॉय करना है, बट उसको ना उसकी कुछ आदतें या उसका कुछ मेच्योरपन उसको रोकता है, ठीक है। ये एनर्जी है। फीलिंग बोर्ड, देखो यहाँ पर भी हर्मिट क्या कर रहा है, बैठ के मोमबत्ती को देख रहा है। अगर मैं एक बात वैसे जनरल एक बात करूं तो वो बैठ के क्या कर रहा है, कैंडल को तो देख रहा है, कुछ लाइफ में कुछ कर थोड़ी रहा है, वो उस इंजॉयमेंट को ही तो जो है मिस कर रहा है जो आपके साथ थी, जो मैंने अभी फोर ऑफ कप्स में भी कहा कि फीलिंग बोर्ड। तो इस इंसान की लाइफ में थोड़ी सी बोरिंग एनर्जी मुझे दिख रही है फॉर श्योर। हर्मिट ना एक ऐसी एनर्जी है जो आप कह सकते हो कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला इंसान है। वैसे लोग उसको बहुत हर्मिट को ये बोलते हैं कि अवेकनिंग है या पता लग रहा है अपने बारे में, है ना। है ये एनर्जी, बट किसी किसी के साथ तो नहीं है ना, वो है तो अकेला ही ना, अपने आप को ही तो पूछ रहा है अपने आप ही। क्योंकि इसके भी तो दो पहलू हो गए ना, हर्मिट के भी तो दो पहलू हो गए कि लोगों के नजरिए से देखो तो ये भाग रहा है इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और इसके अपने नजरिए से देखो तो ये अपने आप को पूछ रहा है। जब आप मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि आप अपने आप को पहले पूछो, मैंने कितनी बार वो गाइडेंस में बोला कि सबसे पहले अपने आप को रखो, बट जब आप अपने आप को रखोगे तो दुनिया की नजरों में आप क्या हो, कि आप भाग रहे हो, सेल्फिश हो रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, है ना। सो इसके दो नजरिए हैं ना सेम हरमिट के। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि उसको रहना भी है आपके साथ, ठीक है, बट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है। उसको आपकी तरफ आने का मन भी बहुत होता है, बट उसका एक मेच्योर साइड भी है जिसको कहता है अरे नहीं यार ये तो रिस्की है, ये तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो गया। मन है उतावला आपकी तरफ आने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये भी है ना कि कंफर्ट जोन से भी तो बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन हो गया है कि बैठे रहे अपनी लाइफ में मस्त है, व्यस्त है, कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सो ये दो साइड मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये इंसान क्या कर रहा है ना, ये जगल कर रहा है अभी इस टाइम पर, ठीक है। मन करता है कि रिस्क टेकर बने, आगे बढ़े, आपकी तरफ आए, और फिर दूसरा जो है चार, मैं बोलूंगी चार कदम आगे जाने के बाद चार कदम पीछे आ जाता है ये इंसान। ये ऐसी एनर्जी में है अभी ये इंसान। बाकी मैं और इसको क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पा रही कि एक्चुअल में इनको क्या करना है लाइफ में आपके लिए। और फीलिंग्स भी ऐसी है कि बहुत उतावले हो जाते हैं और फिर अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं जाके, ऐसी एनर्जी है। और ये आपके साथ होता है, अगर हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये अजीब सी ही एनर्जी आ रही है। ये सिर्फ ये नहीं कहूँगी मैं कि सिर्फ आप क्योंकि अकेलापन फील कर रहे हो तो उनको सिर्फ आपकी तरफ आना है। ये मैंने आपको फोर ऑफ कप्स में भी कहा है कि उसको खुद कुछ नहीं करना है, बट उसको वेट है कि कुछ हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए लाइफ में। और मैंने बोला भी था कि वो किसी भी एरिया में हो सकता है, और ये आपके एरिया में ही नज़र आ रही है चीज़ें। देखो थॉट्स एंड सी द फैमिली रूम।
थॉट्स क्या कहते हैं, थॉट्स आपकी तरफ भागते हैं, बट फैमिली रूम क्या है कि मेच्योरिटी क्या कहती है कि नहीं यार सब कुछ देख कर ही चलना है, ठीक है, समझे। लग्जरी, पैसा, परफेक्शन, सोसाइटी, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और थॉट्स क्या भागते हैं, थॉट्स आपकी तरफ भागते हैं। फैमिली क्या आ गई कि भाई फैमिली को भी तो देखना है, फैमिली को भी तो पूछ के चलना है, सोसाइटी को भी तो पूछ के चलना है। प्यार बेशक आपसे है, दिमाग चाहे आपकी तरफ चल रहा हो, यहाँ पर भी देखो पेंटिंग की एनर्जी है ना कि क्रिएट योर फ्यूचर विद दैट पर्सन। बट फैमिली वाला साइड आ जाता है ना, कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट वाला साइड आ जाता है, कुछ लोगों के लिए अपना कंफर्ट जोन, रूम है ना, रूम, रूम में बैठा हुआ है ना ये, वो तो बाहर है, ये रूम में ही है, उसको अपना कंफर्ट जोन याद आ जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, टैरो है ये, मैं एग्जैक्ट नहीं लाइन बता रही हूँ, ये कुछ भी आ सकती है इसमें चीजें, तो वो आ रही हैं आपके सामने, आ रही हैं कि उसका मन कहता है आपको, आपके साथ लाइफ को क्रिएट करे, आपकी तरफ आए, आपकी तरफ थॉट्स उसके भागते हैं, आपको याद बहुत करते हैं, आपको आपको कॉल करने का, मैसेज करने का मन बहुत करता है, आपके लिए कुछ हो सकता है, ये कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ आपके लिए करने का बहुत मन करता है, बट कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन कौन छोड़े यार, प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ही आ जाती है। ये हो सकता है आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, सी द मेच्योर, मैंने कितनी देर से बोल रहे हैं, मेच्योरिटी खींच लेती है उनको पीछे की तरफ। तभी तो मैं कह रही हूँ ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा मैसेज मुझे लग रहा है, अलग सा ही मैसेज आया है ये, ऐसा नहीं है कि वो बोर फील कर रहे तो आपकी तरफ आने का मन कर रहे हैं। देखो 9 ऑफ कप्स, विश है कि आप आ जाओ, बट हाथ पे हाथ रख के बैठना कि आप आ जाओ, मुझे ना करना पड़े कुछ, ठीक है। कोडिपेंडेंसी सी फील होती है आपके लिए, बट कोडिपेंडेंसी का मतलब तो तब हुआ ना जब आप कोई एक्शन ले रहे हो, एक्शन कोई नहीं है, बस बैठे बैठे बस सोचते रहो उस इंसान के बारे में। ये एनर्जी नजर आ रही है कि एक्सप्रेस कुछ ना करना पड़े, बोलना कुछ ना पड़े, ठीक है ना, वो एक्सप्रेस करना बड़ा भारी है इस इंसान के लिए, ये एनर्जी दिख रही है। बताओ इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, ये कहूँ कि नहीं वो भागते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे नहीं नजर आया, जबकि फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, द 8 of Wands एंड द 9 of Wands। 8 of Wands क्या कहता है, कांटेक्ट, कम्युनिकेशन, एक्साइटमेंट, ठीक है ना, और बहुत हरी वाली एनर्जी, बहुत जल्दबाजी है ना। और ये क्या कह रहा है, मुझे एक्शन नहीं लेना, मुझे बस गार्ड करना है अपने आप को, मुझे पॉज में रहना है, मुझे इस इंसान से जो है बातचीत करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, इस इंसान को मैंने बहुत बार समझा लिया है, ये इंसान शायद मुझे समझ नहीं रहा है। कितनी कितनी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, खुद बताओ, अलग ही है बिल्कुल। एक मन कह रहा है भाग इस इंसान की तरफ, पहुंच इस इंसान की तरफ, इससे बात कर, इससे कांटेक्ट कर, इसके साथ घूम, इसके साथ कहीं ना कहीं मूवी देखने जा, इसको जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज सेंड कर। एक मन क्या कहता है कि यार मुझे ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैंने इतनी बार उस इंसान को जो है कांटेक्ट किया, मैंने उतनी बार उस इंसान के लिए सब कुछ किया, उस इंसान ने मुझे कभी समझा ही नहीं। तो शिकायतें हैं भाई, शुरू से पहले कार्ड से बोल रही हूँ मैं आपको। कहीं ना कहीं एक पॉज जो आप लोगों के बीच में रहा है, उस पॉज से भी ये एनर्जी दिख रही है कि उस पॉज में भी उस इंसान को समझ में आ रहा है कि उसने कितनी गलतियां करी हैं, कितनी बचकानी हरकतें करी हैं, ठीक है। उस इंसान ने पॉज ले रखा है जल्दबाजी से, उस इंसान ने पॉज ले रखा है ओवरडू से, कि मतलब बहुत कुछ करा लोगों के लिए, बहुत चीजें करी लोगों के लिए, बट लोग शायद उस चीज को समझते नहीं है, तो ओवरडू से ये बचे हुए हैं अभी, ठीक है। एक पॉज एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ, ये नहीं कहूंगी कि आपको चेकआउट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कहूंगी कि मन नहीं है उनका आपसे बात करने का, वो आपसे ज्यादा उतावले हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, वो आपसे ज्यादा उतावले हैं आपको देखने के लिए, बट कैसी एनर्जी में है, पॉज एनर्जी में, क्योंकि फीलिंग्स चेक कर रही हूँ मैं, एक्शन नहीं चेक कर रही हूँ अभी, यहाँ पर फीलिंग्स ऐसी हैं। आपका भी तो मन करता है ना कांटेक्ट करने का, क्या आप कर लेते हो, नहीं ना, ये वही बात है। चेंज, फेक पर्सन, फॉल्स पर्सन, सॉरी, है ना। देखो चेंज का कितना उसका मन है कि, क्योंकि ये भी 9 नंबर की एनर्जी है कि खत्म हो जाए बस ये जो पॉज चल रहा है, ये खत्म हो जाए, ये जो चीजें शिकायतों की चल रही है खत्म हो जाए, जो ये वुंडेड एनर्जी, ये आप लोगों के बीच में जो इतना इतना ज्यादा लंबा सफर तय हो चुका है ना, ये खत्म हो जाए और जल्दी से आप लोगों के बीच में चीजें ठीक हो जाए, वो ऑब्सेशन वापस आ जाए, वो केमिस्ट्री वापस आ जाए, कुछ चेंज हो जाए, शिफ्ट हो जाए अचानक से सब कुछ। बट फॉल्स पर्सन यहाँ क्या कहता है, फॉल्स पर्सन यहाँ पर ये कहता है कि उसको अपना रियलिटी आपको शो नहीं करना है, कि दे आर अट्रैक्टेड, वो रह नहीं पा रहे आपके बिना, वो शो नहीं करनी ना उसको वो चीजें, ठीक है।
अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं वो ये शो कर देंगे कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, या वो आपको ये शो कर देंगे कि वो इंसान जो है चेंज चाहते हैं, वो इंसान आपके तरफ जो है बड़ा अट्रैक्शन फील करते हैं, तो उनका जो एक बना बनाया पूरा का पूरा आपके सामने जो इमेज है, क्योंकि वो रियल इमेज तो यही दिखा रखी है ना उस इंसान ने कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा आपके बिना, तो वो वही तो फॉल्स हुआ उसका, कि वो आपको ये शो कर रहे हैं कि उसका तो मन लग रहा है, अब बढ़िया है, वो तो अपनी लाइफ में चेंज देख रहे हैं, वो तो खुश हो रहे हैं, वो तो बहुत अपनी लाइफ में एक्साइटेड है, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, वो आपको ये शो कर रहे हैं, तो वो क्या है, फॉल्स पर्सन तो है, चाहते तो वो भी चेंज है, ये पर्सनालिटी फॉल्स है, क्योंकि उसको रुकना, उसको आपके लिए पॉज लेना, उसको आपसे दूर रहना उसके लिए बड़ा कठिन है, बट उसको वो शो नहीं करना है, उसको वो चेंज चाहिए, बट उसको वो खुद एक्शन लेकर नहीं करना है वो सब कुछ, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, 4 ऑफ कप्स में वो वेट जरूर कर रहे हैं कि कुछ चेंज हो जाए, बट खुद हाथ पे हाथ रख के बैठे कि मुझे कुछ करना ना पड़े, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान की थॉट्स में आपके लिए, चलो फीलिंग्स तो ये है, थॉट्स क्या है, माइंडसेट क्या कहता है आपके लिए इस इंसान का, क्या माइंडसेट है आपके लिए, माइंडसेट क्या है इस इंसान का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माइंडसेट में यू आर द वन जो लॉयल है, यू आर द वन जो कंसिस्टेंट रहा है, यू आर द वन जो ट्रस्टवर्दी है, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत पेशेंस रखे हैं, आप इस रिश्ते के लिए, मैं बोलूँगी यहाँ पर कि बहुत सीरियस हैं, आपने इस रिश्ते में हमेशा विजडम दिखाई है, आप हमेशा इस रिश्ते में ना जितनी मर्जी हर्डल्स क्यों ना आई हो, आप इस रिश्ते में हमेशा रहे हो, हमेशा एफर्ट्स करें। माइंड उनका ये कहता है यू आर द वन जो स्पाउस मटेरियल है, माइंड ये कहता है कि आप वो हैं जो इंसान, जो इस इंसान को इंसान बनाया है आपने, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं ये, आपने इस इंसान को इंसान बनाया है, क्योंकि पेशेंस आपने रखे, हर कोई इस इंसान को छोड़कर भाग गया, हर कोई इस इंसान से दूर हो गया, बट आपने कभी भी दूरियां नहीं बनाई, आपने हमेशा इस इंसान में एफर्ट्स ही डाले हैं अपनी तरफ से। 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये जो इनका जो माइंड था ना कि तुम ठीक हो या नहीं हो, तुम अच्छे हो या नहीं हो, तुम्हारे पर रिलाई किया जाए या ना किया जाए, तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाया जाए नहीं बनाया जाए, क्या तुम स्पाउस मटेरियल हो या नहीं हो, या तुम लॉयल हो या नहीं हो, उस चीज में आपने बाजी मार ली है। इस इंसान को ये पता लग गया है कि आप है जो लॉयल है, आप है जो बहुत अच्छे हैं, आप है जो कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए एक क्वीन और किंग है, आप हैं जो इस इंसान को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, हर तरह से बोलूंगी, हर तरह से। पोमोग्रेनेट यही बता रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं कि आप हैं जो इसकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप वही अबंडेंट पर्सनालिटी हैं जो इसकी लाइफ में आएंगे तो इसका लक फैक्टर स्टार्ट होगा लाइफ में, ठीक है। आप संपूर्णता लेकर आते हैं इसकी लाइफ में। 2 ऑफ सॉर्ड से यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान का जो एक वो था ना कि ये क्रॉस रोड्स पर थे, क्या करूं क्या नहीं करूं, वहां पर कहीं ना कहीं एक, मैं बोलूंगी ग्राउंडिंग आ गई है आपके लिए, जो ये वो गाना है ना, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, ये वो खत्म हो गया, ये ग्राउंडेड हो गए आपके लिए, ठीक है। बट कैसे हुए हैं, आपने देखा हर्मिट आया, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, ये सारे लेसन उनको मिलने थे, ठीक है ना। तो कुछ भी चीज गलत के लिए नहीं होता है, मेन फीमेल, देखो अभी यहाँ पर ये एनर्जी है, रोज है इसके हाथ में भी, आया अब आपको समझ, मैं बोल रही हूँ ना आप इसके लिए बेस्ट मैरिज मटेरियल हैं। अब यहाँ पर एक बात और आ गई है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर आ गया है, कुछ लोगों के लिए ना इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि इनकी मदर का बहुत इम्पैक्ट है, ठीक है। अब मदर जहाँ आ जाती है वहां पर क्या होता है ना, हो सकता है मदर ब्रेन वॉश कर रहे थे, हो सकता है मदर को ये नहीं इग्नोर कर सकते थे किसी भी कीमत पे, हो सकता है इनकी मदर जो है आपको लेकर इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं थी, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को जो है राइट थिंग, राइट डिसीजन समझ में आ गया है कि मदर सारी जिंदगी नहीं रहेगी, मदर इनके साथ हमेशा नहीं रह सकते हैं, आप इनके साथ हमेशा रहेंगे, और आप इनकी एग्जैक्ट मदर की एनर्जी हैं, बिल्कुल जैसे इनकी मदर ने इनकी केयर करी है, नर्चर किया है, प्यार दिया है, अगर ये अपने लिए एक सही डिसीजन लेते हैं तो इनके मदर के बाद आप इनके लिए वो बेहतर इंसान है जो इनकी मदर की जगह ले सकते हैं इनकी लाइफ में, वो लॉयल्टी प्रूफ कर सकते हो आप, ठीक है, वो एफर्ट्स आप लगा सकते हो जो इनकी मदर ने इनके लिए लगाए हैं। अभी आया समझ, ठीक है। आने वाला
जो समय है, इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। चलो थॉट्स तो ये हैं, आने वाले समय में अब इस इंसान के आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं। मैं बोलूँगी जो भी आगे समय आ रहा है नियर फ्यूचर में, इंटेंशंस क्या हैं इस इंसान के। द व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। और मैं बता दूं, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, विजडम, बुद्धि। ठीक है, द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स क्या है, बुद्धि का ही काम करता है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। कोई लड़ाई से, टॉक्सिसिटी से, कोई एक दूसरे को बुली करने से, कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से नहीं बचना चाहता। कहते तू मुझे एक ब्लेम करे, मैं तेरे को 10 ब्लेम करूं। हर कोई इसी गेम में फंसा हुआ है। बट यहाँ पर विजडम ये आ रही है कि वो इंसान उस बुली से, उस कंपटीशन से, उस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उसी 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में फंसे रहो, आप और वो रिश्ता खत्म कर दें। और इस चक्कर में कि वो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप दोनों के बीच में आई, वो चेंज आप दोनों के बीच में आया, वो दिमाग आप दोनों के बीच में आ गया कि दिमाग ने जो है दिल के ऊपर बाजी पलट दी। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि चेंज आए, विजडम आए। आप लोग जितना भी बोझ है, फॉर श्योर कोई नहीं उतार सकता अपने मन का बोझ। कोई नहीं, कितना ही कोई कह ले मैंने माफ कर दिया, नहीं कर पाता कोई इंसान माफ। हम भगवान नहीं है, हमारे अंदर चीजें रह जाती हैं। हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम किसी को माफ कर दें, हम आगे बढ़ जाएं। बट वही बात है कि कोशिश वो पूरी करना चाहते हैं कि वो जो 5 ऑफ सॉर्ड्स का एक है ना चीजें, वो जो हर्मिट मोड है ना, वो जो एक शिकायतों भरा जो एक जोन है ना, उससे बाहर निकले। हर्मिट के बाद ही आता है ना ये। ठीक है, वो खत्म करें वो चैप्टर जहां एक दूसरे से भागना हो रहा था कि मैं सामने नहीं आना चाहती, मैं नहीं ये सामने आना चाहता, मैं इस इंसान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता। वो चीजें नहीं है। वो बाहर आना चाहते हैं इस सारी स्थिति से, उस अकेलेपन से। ठीक है, उस कंफर्ट जोन से। उनकी इंटेंशंस है कि चीजें आगे बढ़े। उनकी इंटेंशन, सबसे बड़ी इंटेंशन है आपके साथ ट्रैवल करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, जो भी स्थिति चल रही है उसमें चेंज आना। और इसमें सिर्फ और सिर्फ उनका अपना नहीं है, ये एनर्जी खुद की एनर्जी नहीं है सिर्फ, वो आपको भी इस चीज में सेम पेज पर लेकर आना चाहते हैं। उसके बाद चेंज चाह रहे हैं। ठीक है, द क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग। ठीक है, और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो इस रिश्ते को। वो अभी तक गार्डेड एनर्जी में थे ना, अपनी फीलिंग्स छुपाना, अपने आप को अपने तक रखना, अपने जोन में रहना, अपने आप को पैम्पर करना, फिर किसी के लिए कोई जो कहते हैं जब जब तक अपना कप फिल ना हो, किसी और का कप क्या फिल किया जाए, है ना। सो इनका कप फिल हो गया है, जिसकी वजह से ये अब आपको जो है अपनी तरफ से वो फीलिंग्स, वो रिस्पेक्ट, वो लॉयल्टी दे सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है विद इन द नियर फ्यूचर। फॉर श्योर मुझे चेंज की एनर्जी नजर आ रही है। इंटेंशन यही है कि वो इंसान जो है कहीं ना कहीं इस चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। वी हैव द बैड हेल्थ। अब बैड हेल्थ यहाँ क्या कहता है, बैड हेल्थ कहता है कि ये इंसान जो है बेड पर पड़ा हुआ है। मतलब कि इसके दिमाग में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ थॉट्स चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहे। इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या दिख रही है, बीमारी। इस कहते हैं ना, दुनिया जहान की मुसीबतों की तरफ ध्यान जो है बंदे का नहीं जा सकता जब वो इंसान बीमार हो, क्योंकि उसका सिर्फ पूरा ध्यान वही होगा कि भाई तबीयत कब ठीक होगी। तो इस इंसान की भी क्या एनर्जी थी, 5 ऑफ सॉर्ड्स, और अपनी हीलिंग पर ध्यान था इस इंसान का। 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब शिकायतें, कंट्रोल, बुली करना अपनी ईगो पर, और कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने पर, और सिर्फ शिकायतों पर ध्यान था। अभी ध्यान कहाँ जा रहा है कि इस एनर्जी से बाहर निकलना है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की तरफ जाना है। इंटेंशंस क्या है कि जो भी चीज़ें गलत कर रही हैं आपके रिश्ते के लिए, वो चाहे शिकायतें हो, वो चाहे कंट्रोल हो, वो चाहे ईगो हो, चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे डर हो, चाहे डाउट हो, कुछ भी हो, उस चीज़ से बाहर निकलना है। ओके, पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है, नियर फ्यूचर में क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये इंसान आपके लिए। एक, दो, वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द पेज ऑफ कप्स। कॉन्टेक्ट आने वाला है भाई, किस किस के पास आ रहा है ये बता देती हूँ मैं। ये मुझे कॉन्टेक्ट नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, और ये कॉन्टेक्ट ऐसा है कि बड़ा ही रोमांटिक सा होगा, और आप लोगों के बीच में जो है एंडिंग्स के लिए आपके पर्सन किसी तरीके का रोमांटिक आपको मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इनिशियल स्टेज होगा इस इंसान का। ये नहीं होगा कि सीधा ही आई लव यू भेज दिया, ना 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 ना। ये सॉरी अपॉलॉजी हो सकती है, ये किसी तरीके का डेट प्लान हो सकता है, ये किसी तरीके की आपको कोई प्रपोजल ऑफर हो सकती है रिगार्डिंग समथिंग एल्स। जैसे मान लो कोई बिजनेस साथ में करना है, या कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको भी पूछ लिया कि आप चलोगे साथ में, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट ये अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ही रोमांटिक हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है,
धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये अभी दिमाग में है, मतलब वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पूरी तरीके से अभी दिमाग से गया नहीं है ना, वो बिट्रेयल वाली चीज़ें गई नहीं है, कोशिश कर रहे हैं उससे हील होने की। सो यहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स ये होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ द कॉन्टेक्ट के बाद जो है अब देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। लास्ट में नेम इनिशियल्स देखेंगे, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द फूल कार्ड एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों के बीच में भी ना बाउंड्रीज क्रिएट हुई हुई हैं, सिर्फ घूमना फिरना मस्ती मजाक यही रिश्ता चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं कोई भी सीरियसनेस तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। इस रिश्ते को लेकर भी कोई भी सीरियसनेस मुझे नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं अभी दोनों एक दूसरे के बारे में जानना पहचानना शुरू कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जो है ना समझना शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर कोई एक इंसान है जो डिफेंसिव भी है, कुछ पता लगा है किसी इंसान के बारे में, कुछ पता लगा है किसी की बचकानी हरकत के बारे में, कुछ पता लगा है किसी की लाइफ में किसी नए इंसान के आने के बारे में पता लगा है। इन्फॉर्मेशन की एनर्जी है ये, ठीक है। तो जहां पर ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कोई दोनों में से एक, मैं नहीं बोलूंगी सिर्फ आपके पर्सन, कोई दोनों में से एक बहुत गुस्से वाली एनर्जी में है, ठीक है। ये लोग जो है ना थोड़ा सा नजर रखने वाले भी हैं एक दूसरे के ऊपर। मुझे कार्मिक क्यों लग रहे हैं भाई, ये थोड़ा एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं, और ये हो सकता है कार्मिक है, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आए हैं ना यहाँ पे। सो ये एंजल्स की तरफ से ही इनकी लाइफ में हो सकता है भेजा गया, ताकि आपकी कद्र समझ में आए इस इंसान को, ओके। ये रिश्ता मैं बता दूं कि कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा है, इस रिश्ते में बस घूमना फिरना और अभी इनिशियल स्टेजेस ही नज़र आ रहे हैं, और इनिशियल स्टेजेस में ही कहीं ना कहीं गुस्सा या डिफेंसिव मोड या बहुत ज़्यादा अग्रेशन टाइप चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रही है, आपकी पार्टनर की फैमिली आपके लिए क्या गॉसिप कर रही है, आपके पार्टनर की फैमिली आपके रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। सोच तो यही रही है भाई कि उनको कोई लेना देना नहीं है, हो जाएंगी चीज़ें, ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। गॉसिप वगैरह ज़रूर हो रही है, बता दूं यहीं पे, यहीं से गॉसिप आ रही है मुझे तो नज़र। हाँ, उनको ये है कि भाई जो मतलब जो सोसाइटी का बोझ है ना वो ज़्यादा है उनके ऊपर, उनको आपके रिश्ते की कोई वो नहीं है कि आपका रिश्ता ठीक हो या नहीं हो, उनकी सोसाइटी में क्या इमेज हो रही है ना उसके बारे में टेंशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जो गॉसिप हो रही है दैट इज़ द यू हैव चॉइसेस, या और कोई और आपकी लाइफ में आ गया है। क्योंकि ना जब मैंने ये कार्ड निकालने के बाद जब मैं शफल करती थी, कार्ड गिर गया था 9 ऑफ स्वॉर्ड का, मैं दिखा देती हूँ, मेरे को दिख तो गया कार्ड, ये देखो ये कार्ड गिरा था नीचे, और मुझे ये था कि चलो रीडिंग खत्म करने के बाद उठाएंगे। ये कार्ड ये बताता है कि शायद आपने ना इस टेंशन से निकलना शुरू कर दिया है, आपने चॉइसेस स्टार्ट कर दी हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई और भी है जिसके साथ आप ज़्यादा अच्छे से रह पा रहे हो, और आप इस इंसान को भूल गए हो, या आप कहीं ना कहीं जो पार्टनर आपके हैं ना उनके साथ रहते हुए आप उनको चीट कर रहे थे, ठीक है। ये गॉसिप है आपके लिए, एंड यहाँ पर इनिशिएट कुछ नहीं नज़र आ रहा अभी मुझे। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ ऐसा ही लग रहा है कि वो तो खुद ही इनसिक्योर है, तो आपको तो क्या ही सिक्योर करेंगे वो, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, वो तो खुद ही आपके रिश्ते से इनसिक्योर है, लो देख लो, वो तो आप ही के रिश्ते से इनसिक्योर है, ठीक है। और गॉसिप भी यहाँ पर ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लव मैरिज वगैरह हुई है जिसको लेकर ना थोड़ा सा गॉसिप चलती रहती है, ठीक है। और वो एंडिंग ही कराना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। इट्स अ यस, इट्स अ यस। वो तो पूरी आपके बारे में छानबीन करना, और कहीं ना कहीं कैसे करके भी आप लोगों के बीच में ना डाउट्स और कहीं ना कहीं शिकायतें क्रिएट करना चाह रहे हैं। अभी तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। गाइडेंस ये है कि जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। गाइडेंस ये है कि जो छोटी 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 चीज़ें हैं ना उनसे ऊपर उठ जाओ। गाइडेंस ये है कि लाइफ में जो भी सॉल्यूशंस पर आप काम कर सकते हो सिर्फ उन पर काम करो, बाकी सरेंडर मोड पे रहो, ठीक है। सॉल्यूशंस आपके आसपास हैं, बट कई बार हम ना छोटी चीज़ों में जब उलझे रहते हैं ना तो सॉल्यूशंस पर तो देखें ध्यान ही नहीं जाता, शिकायतों पे ध्यान जाता है, या छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान जाता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो एक तो ये ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपके पास ना यूनिवर्स ने बहुत कुछ दे रखा है, उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, बैलेंस करो अपनी एनर्जी को। सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देना, अपना करियर भी है, अपनी फैमिली भी है, अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उन पर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ कुछ भी ऐसा चल रहा है जो लीगल है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो आधे से ज़्यादा तो आपका रोग ऋण शत्रु वाली एनर्जी है, विच मीन्स कि आपकी लाइफ से कुछ चीज़ों को
कुछ डेट्स हैं आपके ऊपर, ठीक है, वो निकाले जा रहे हैं, और वो यहाँ पर जो है ना, जब पूरे होंगे तो जस्टिस अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बस सोल्यूशंस पर काम करो और छोटी चीज़ों में मत उलझो, ठीक है। सोल्यूशंस पे भी उस चीज़ पर जो आपको शांति दे, ये नहीं कि आपको रिश्ते के सोल्यूशन में ढूंढ भागना है, नहीं। आपको क्या चीज़ जो है रिलीज करती है, रिलीफ करती है इन टेंशनों से, ठीक है, उन चीज़ों पर काम करो। अपने गुरुओं को, अपने प्रीस्ट को, अपने बड़ों को सम्मान देना स्टार्ट करो, चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। साई राम।